नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार समाज के अंतिम वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। सीएम ने कहा है कि इसके लिए कार्य योजना बनाकर 24 जून से 9 जुलाई तक प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा चलाया जाएगा। इसके तहत जरूरतमंद लोगों को महत्वपूर्ण विभागों की योजनाएं एवं आवश्यक कार्यों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही भजनलाल शर्मा ने कहा है कि पखवाड़े में राजस्व मामलों के तहत लंबित पत्थरगड़ी, सीमा ज्ञान, नामांतरण के मामलों का निस्तारण सहित कार्य किए जाएंगे। वहीं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीब मुक्त गांव योजना में बीपीएल परिवारों को विभिन्न लाभकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस की उपलब्धियां बताते हुए कहा है कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में क्रांतिकारी प्रोग्राम किए, जिसका फायदा जनता को आज तक मिल रहा है। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत के बाद लोगों ने इसे खुद के जीवन में ढाल लिया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने समाज को बदलने जातिगत जनगणना का क्रांतिकारी कदम उठाया है। यह आने वाला जमाना याद रखेगा। वहीं उन्होंने विदेश नीति पर भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि भारत विदेश नीति में पूरी तरीके से फेल हो रहा है। विदेश नीति क्या है, लोगों को समझ में नहीं आ रही है। उन्होंने कहा है कि भारत सरकार की देश की विदेश नीति क्या है, इसके बारे में बताना चाहिए। हमारे पड़ोसी देश भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश हम सबसे अलग हो चुके हैं। पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो हमारे साथ एक ही देश पूरा खड़ा नहीं हुआ, जबकि पाकिस्तान के साथ 2 देश साथ खड़े दिखे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान की विदेश नीति मजबूत हो ताकि हमारी ताकत भी सामने आ सके। बारां में आयोजित हुई संविधान बचाओ रैली में जाते समय पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने टोंक में किरोड़ीलाल मीणा द्वारा की जा रही छापेमार कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कार्रवाई पर बड़े सवाल खड़े किए। डोटासरा ने कहा कि जब सरकार का मंत्री ही छापेमारी कर रहा है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। इसके साथ ही डोटासरा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पर भी जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही एक बार फिर से डोटासरा ने सचिन पायलट और अशोक गहलोत की मुलाकात पर खुलकर बात की। वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूले ने भी प्रदेश की भजनलाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। राजस्थान में इस समय मानसून जमकर मेहरबान हो रहा है। प्रदेश की विभिन्न हिस्सों में झमाझम बारिश का दौर के चलते जहां लोगों को गर्मी से राहत मिल चुकी है, तो वहीं धूप निकलने के साथ ही उमस भी सताती हुई नजर आ रही है। सोमवार सुबह भी प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश दर्ज की गई, तो वहीं राजधानी जयपुर में सुबह से ही रुक रुक कर तेज बारिश का दौर जारी रहा। मौसम विभाग ने 27 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने सोमवार और मंगलवार 2 दिन राजस्थान के पूर्वी हिस्से में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई है, तो वहीं बारां और बूंदी में अति भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही 8 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते 24 घंटों में सिरोही, राजसमंद, कोटा, बूंदी, बारां, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में 1 से लेकर 3 इंच तक बारिश दर्ज की गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस को खुली चुनौती दे डाली है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे खुले मंच पर आ जाएं। उनके 5 साल के हिसाब से हमारे 1.5 साल का हिसाब ऊपर न चला जाए तो बता दीजिएगा। सीएम भजनलाल शर्मा प्रदेश भाजपा कार्यालय में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम ने कहा है कि कांग्रेसी कहते हैं कि मुख्यमंत्री रुकते नहीं है। अरे भाई, सोने के लिए और होटल में रुकने के लिए तो आप ही बहुत थे। राजस्थान की जनता का दर्द समझिए, राजस्थान के उस युवा का दर्द समझिए, राजस्थान की उस प्यासी धरती का दर्द समझिए। ऐसे में सीएम भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस के साथ ही कांग्रेसियों को भी खुली चुनौती दे डाली है। जिडवाना शाखे के पेंशनर समाज के पेंशनरधारियों के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक ज्ञापन राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को सौंपा गया है। ज्ञापन में मांग कर बताया गया है कि केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमों में भारत की संचित निधि से पेंशन देनदारियों पर व्यय के सिद्धांतों के वैधकरण से संबंधित विधेयक संसद से पारित हो जाने के फलस्वरूप केंद्र सरकार का पूर्व पेंशन वर्तमान पेंशनों से विभेद करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। इस प्रकार केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व पेंशनर और वर्तमान पेंशनों में भेद करने के अधिकार प्राप्त करने से न केवल उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों का उल्लंघन होता है, साथ ही 1 जनवरी 2016 के पहले इनके पश्चात के पेंशनों के मध्य 7वें वेतन आयोग द्वारा प्रदत्त समानता भी समाप्त होना एक जोखिम उत्पन्न करता है। उदयपुर जिला कलेक्टर ने बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही कलेक्टर ने मौसमी बीमारियों के प्रति आमजन को जागरूक करने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि गर्मी के बाद बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ने लगता है।
इसके साथ ही कलेक्टर ने इन बीमारियों की रोकथाम और समय से उपचार को लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया। साथ ही अधिकारियों को बिजली और पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर भी निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़, प्रशिक्षु आईएएस सृष्टि डबास सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। जयपुर क्रिकेट कोचिंग संस्थान की ओर से आज हनुमानगढ़ जंक्शन में 1 माह तक चलने वाली निःशुल्क क्रिकेट कोचिंग शिविर का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संस्थान के निदेशक सत्यपाल सहारण ने बतौर मुख्य अतिथि किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर शिविर की शुरुआत की। उद्घाटन अवसर पर क्रिकेट प्रतिभाओं के उत्साह और समर्पण ने आयोजन को जीवंत बना दिया। इस शिविर में अब तक 45 से अधिक खिलाड़ियों ने भागीदारी दर्ज कराई है। शिविर में कोच दे रहे अनुभवी प्रशिक्षक जगतपाल सिंह ने बताया है कि इस शिविर का उद्देश्य जिले की छुपी हुई क्रिकेट प्रतिभाओं को निखारना है। उन्होंने बताया कि जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्कृष्ट रहेगा उन्हें चयन प्रक्रिया के माध्यम से संस्थान द्वारा 1 वर्ष तक निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ताकि वे राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। सोशल मीडिया पर पोखरण विधायक के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इसको लेकर पुलिस थाना पोखरण के सामने ही विवाद खड़ा हो गया। गौरतलब है कि अभद्र टिप्पणी के बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई की थी, जिसके बाद कार्रवाई के विरोध में पुलिस थाने के बाहर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित होने से विवाद बढ़ गया था। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 6 लोगों को शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस वार्ता करते हुए दी। डिडवाना जिला मुख्यालय पर समाज कल्याण विभाग की ओर से शहर भर में नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत रैली निकाली गई। इस रैली में अनेक स्कूल छात्र शामिल हुए, जिन्होंने समाज को नशे की लत से बचाने का संदेश दिया। यह रैली पंडित दीनदयाल उपाध्याय सर्किल से प्रारंभ हुई, जो रोडवेज बस स्टैंड होते हुए भगत सिंह सर्किल तक निकाली गई। रैली में शामिल छात्रों ने हाथों में नशा मुक्ति की तख्तियां और बैनर लिए हुए चल रहे थे। साथ ही समाज को नशे से होने वाले नुकसान के बारे में भी बता रहे थे। छात्रों ने समाज को बताया कि नशा हर बुराई की जड़ है और इससे न केवल मनुष्य का जीवन बल्कि परिवार और समाज को भी भारी क्षति पहुंचती है। इसे देखते हुए उन्होंने युवाओं से नशे की प्रवृत्ति से दूर रहने का आह्वान किया। साथ ही न ही स्वयं नशा नहीं करने एवं न ही दूसरों को नशा नहीं करने देने की भी शपथ दिलाई। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।